हेलो गाइस। तो आप सभी हमारे प्रत्येक वीडियो में देखते हैं हम जय हिंद हेलो गाइस बार बार वही रिपीट करते हैं। तो जय हिंद प्यारे साथी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बचे हुए कुछ पॉलिटिकल साइंस बीए तृतीय सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए उनको देखते हैं। इस बार आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं बताया जाएगा, इस बार आपको दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न बताया जाएगा जो कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए। तो उन्हें बता दें कि जो MGKV कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी जो बनारस में स्थित है, यदि उनसे एफिलिएटेड कॉलेज है तो अभी जो उनसे एफिलिएटेड कॉलेज है शायद ही उनका अभी एग्ज़ाम नहीं होगा। 17 को एग्ज़ाम होने वाला था, चूँकि यह एग्ज़ाम पोस्टपोन यानी कैंसिल हो गया है एग्ज़ाम डेट। अब इसके आगे की जो नई डेट आएगी सो बताया जाएगा। अभी जो परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी तो परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। 21-22 तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है। चलिए, नोटिफिकेशन हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, जाकर उसको पढ़िए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम क्या हैं, यह बताना है आपको। आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम के 2 गुण लिखिए, दोष लिखिए, या लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम क्या होते हैं, इस तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न दिया है राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक क्या दिया, व्यवहार की अवधारणा स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। शक्तिशाली केंद्र का मतलब बोले तो क्या, यदि किसी को पता है तो बता दे। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई, यानी मजबूत केंद्र की स्थापना क्यों की गई। हाँ चलिए, तो चौथा प्रश्न है मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। गले थोड़ा बज रहे हैं हमारे। तो पांचवा प्रश्न है कि चौथा प्रश्न अभी डिस्कस हो रहा था, मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, हमारा क्या है, चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, व्याख्या करना है। क्या भारतीय संविधान हमारा अर्धसंघीय है, व्याख्या कीजिए। छठवां प्रश्न है राजनीतिक दल की 2 परिभाषा लिखिए, यह हमारा छठवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। आठवां प्रश्न है चुनाव सुधार के संबंध में दिनेश गोस्वामी समिति के सुझावों का संक्षेप में यानी पूरा डिटेल में वर्णन करना है। नवां प्रश्न है जाति एवं राजनीतिक में अंतःक्रिया को स्पष्ट कीजिए, यह हमारा नवां प्रश्न है। तो इसमें आपको एक प्रश्न एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, हमें हमेशा वीडियो में 8 प्रश्न बताते हैं, आपको यहाँ पर एक प्रश्न एक्स्ट्रा बढ़ रहा था। तो टाइप करते समय हमें लगा कि एक प्रश्न और डाल दिया जाए। आज की यह लास्ट वीडियो है क्योंकि तो जो एक प्रश्न है वो हमने एक्स्ट्रा दे दिया है। यह पॉलिटिकल साइंस की लास्ट वीडियो है। इसके बाद नए सब्जेक्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के इम्पॉर्टेंट प्रश्न पड़े हैं, उनको मैं बताऊँगा। BA शायद हाँ 3rd ईयर या प्रथम सेमेस्टर का होगा, 3rd सेमेस्टर या प्रथम सेमेस्टर का है, जो कि आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो इन प्रश्नों में से केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं। इतना प्रश्न देखकर भयभीत न होइएगा, प्रश्न को पूरा कीजिए और एकदम अच्छे तरीके से कीजिएगा, हेडिंग वोडिंग वगैरह अच्छे राइटिंग्स में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने आपको किसी वीडियो में हमारे देखेंगे तो हमने आपको बताया कि पेपर किस तरह से किया जाता है BA का। आगे बढ़ते हैं हम आगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में केवल 5 प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस बार हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कम कर दिया है, नहीं तो 2-3 वीडियो में आपको हमने पहले वाले उसमें भी 8, 6 प्रश्न, 7 प्रश्न ऐसे बताया था। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का,
प्रजातंत्र के लिए प्रजा क्या है? प्रजातंत्र के लिए दलीय प्रणाली क्यों आवश्यक है? प्रजातंत्र के लिए दलीय प्रणाली क्यों आवश्यक है? विवेचना करना है, यानी इसके बारे में बताना है हमें डिटेल में थोड़ा सा, क्यों आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखिए। क्या है? प्रावधानों पर एक निबंध लिखिए। तो दबाव समूह की भूमिका और महत्व की विवेचना कीजिए। दबाव समूह की भूमिका और महत्व की विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न है, वर्ग को परिभाषित करते हुए जाति तथा वर्ग में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्य करता है, शासन नहीं। भारत का जो राष्ट्रपति है वह राज्य करता है, शासन नहीं करता है। इस कथन की क्या विवेचना है, कीजिए। इन पांचों प्रश्नों में से केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं। तो किसी कॉलेज के पेपर में 4 प्रश्न करने होते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है 10 नंबर का रहता है। ठीक है, 10 नंबर का। और किसी कॉलेज में केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं, और उन प्रश्नों का जो नंबर है 20 नंबर का 1 प्रश्न रहता है। उसी हिसाब से करना रहता है। आप जब कभी भी यदि ग्रेजुएशन से रिलेटेड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कि 12th के बाद जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे रिटेन का, तो आप सबसे देखेंगे जिसका नंबर सबसे ज़्यादा हाई है, सबसे पहले उन्हीं को स्टार्ट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो चलिए, प्रश्न आपका समाप्त हुआ। आज की क्लास यह समाप्त हुई। पॉलिटिकल साइंस BA 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर। और जो भी कोई आपको क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारे यहाँ पर आपको लोगो में जो दिख रहा है वाटर मार्क में, यही है। यही नाम टेलीग्राम में सर्च करेंगे आ जाएगा, और ज्वाइन हो जाइए फटाफट, और सभी वीडियो का PDF डाउनलोड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।